कल हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के विषय में स्टडी किया। अब आज हम लोग रिएक्शन विथ मेटल कि रिएक्शन विथ मेटल्स क्या होते हैं। ए मेटल बाइंड टू द कार्बन हैलाइड बॉन्ड यानी रिएक्शन विथ मेटल। इसके पहले हम लोगों ने एलिमिनेशन में देखा कि कुछ एल्कीन जो होती हैं ये मोर सब्स्टिट्यूटेड होती हैं, कुछ लेस सब्स्टिट्यूटेड होती हैं। तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, फिर से एक बार इसको देख लीजिए। CH3 CH2 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 या CH3। तो ये CH3Br था। 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन हम लोग लिए थे। इसका नाम है 2 ब्रोमोपेंटेन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग 2 ब्रोमोपेंटेन लिए थे। इसका रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराया था? एल्कोहलिक KOH। क्या था? एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हुए थे। ये भी एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं कि बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट यानी कि एल्कीन क्रिएट करते हैं। तो इसमें देखिए अब यहाँ जो है फंक्शनल ग्रुप से 2 कार्बन एडजेसेंट में जुड़े हैं, एक CH3 और एक CH2। तो एक में होगा ये भी होगा, ये आपका ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, और इसके बगल वाला जस्ट यानी कि इस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट है तो ये भी बीटा है। ये अल्फा तो ये बीटा तो ये भी बीटा। तो अब क्या होगा कि हम लोग CH3 बीटा वाले से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ऐसे होंगे CH2H। तो यहाँ से यदि क्या होगा कि हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये ऐसे डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे और HBr जो होगा बाहर निकल जाएगा। तो इससे हो जाएगा 1 पेंटीन बनेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये आपके 19% बनते हैं। 19% का मतलब कि लेस स्टेबल एल्कीन होती हैं। अब इसमें सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखें तो यहाँ से जब बीटा हाइड्रोजन निकलती है, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलती है, तब क्या होते हैं कि बीटा हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होती है तो डबल बॉन्ड इस पे आ जाते हैं और Br मूव करके निकल जाता है। तो 2 प्रोडक्ट की कंडीशन होती हैं। ये बनते हैं 2 पेंटीन CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये 2 पेंटीन बना लेते हैं। ये 81% बनते हैं। ये 19%, ये 81%। 1 पेंटीन जो होते हैं ये आपके 19% और 2 पेंटीन 81% बनते हैं। इसका मतलब यह है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी लेस स्टेबल, इसीलिए कम मात्रा में फॉर्म होते हैं। और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेकेंड एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, इसीलिए 81% बनते हैं। और ये जो है आपके 19% बनते हैं। तो ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल।
less substituted alkene will be less stable, less substituted alkene will be less stable, ये लेस स्टेबल होते हैं। तो ये 19% बनते हैं, 1 ये जो होते हैं ये 81% बनते हैं। अब इसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन ले लें, ये साइक्लिक कंपाउंड का साइक्लोहेक्सेन ले लिया जाए। तो हम यहाँ से ले रहे हैं ब्रोमो ले लें, यानी कि ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन यदि ले लिया जाए तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या करते हैं, यहाँ से अब ये अल्फा हाइड्रोजन है आपके जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, अब इनके एडजेसेंट में ये आपके बीटा होंगे। अब इसके एडजेसेंट में ये बीटा होंगे, ये आपके बीटा होंगे। तो इसमें कंडीशन ये हो जाती है कि यहाँ से यदि बीटा हाइड्रोजन मूव करे ऐसे, यहाँ आपके Br फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ से यदि हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट जो है, इसके एडजेसेंट ये भी है तो ये बीटा हाइड्रोजन है, इसके एडजेसेंट ये है तो ये भी बीटा है। तब क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होती हैं, यहाँ पे आती हैं और Br निकलते हैं, तो यहाँ से -H Br हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट जो होता है साइक्लोहेक्सिन बन जाती है। साइक्लोहेक्सिन ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। साइक्लोहेक्स 2 बनती है, कहा जाए तो साइक्लोहेक्स 2 बनती है जो कंपाउंड आपके बनते हैं। तो ये था एलिमिनेशन ऑफ एल्किन, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन एंड हेलोएल्केन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। तो ये कल हमने स्टडी किया था हम लोगों ने इसका। अब इसके बाद जो है रिएक्शन विथ मेटल। अब रिएक्शन विथ मेटल क्या होते हैं, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल से रिएक्शन। तो ये जो हेलोएल्केन होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद ग्रिग्नाट रिएजेंट प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल। ये आपका है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। ये क्या होते हैं कि मेटल के साथ ये हेलोएल्केन रिएक्ट होते हैं और कंपाउंड क्रिएट करते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, हेलोएल्केन मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। जैसे आप लोग देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये आपके RX, ये हेलोएल्केन है, इसके साथ Mg मेटल रिएक्ट करके RMG X एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ये है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं आपके
मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। अब हम क्या करते हैं कि R के जगह पर कोई वैल्यू ले लें, जैसे CH3, C2H5, C6H5, तब क्या बनता है। अब इसका रिएक्शन देखें आप लोग। अब यहाँ पे हम ले लें CH3Cl, और ये ड्राई कंडीशन में होनी चाहिए, ड्राई ईथर में हम लोग इसको लेते हैं, कंडीशन इसकी होनी चाहिए ड्राई ईथर, टेस्ट ट्यूब ड्राई होना चाहिए, नहीं तो रिएक्शन जो होते हैं ये बुझ जाते हैं। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए टेस्ट ट्यूब एकदम ड्राई होनी चाहिए, थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो ये एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टेड विथ वाटर टू क्रिएट ए एल्केन। तो ये क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद अल्केन बनाते हैं और रिएक्शन बुझ जाते हैं, रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने CH3MgCl क्लोरोमेथेन और मैग्नीशियम के साथ हम लोगों ने जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई तो ये हो जाता है CH3MgCl। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जब वाटर के साथ होती है, CH3MgCl जब पानी के साथ ये अभिक्रिया करते हैं और वाटर के साथ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होते हैं ड्राई ईथर में कराए जाते हैं। तो अब ड्राई ईथर में रिएक्शन कराए जाते हैं। जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो पानी से क्या करते हैं, पानी H+ और OH- में टूटते हैं, यहाँ से H+ को लेकर के CH3CH4 बना लेता है, यानी कि CH3 पानी से H+ लेकर के CH4 यानी मेथेन, और बन जाता है MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड बनते हैं। तो ये आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ हेलो एल्केन रिएक्शन करके हेलो मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इनके कुछ रिएक्शंस हैं कि मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराने के बाद ये मेथेन देते हैं। अब है ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लेते हैं, सेकेंड पॉइंट में हम लोग वुड्स रिएक्शन, WURTZS, वुड्स रिएक्शन लेते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होते हैं, ये जो होते हैं टू सेम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड RX प्लस सोडियम, 2 मोल सोडियम मेटल प्लस RX रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद देते हैं R प्लस 2NX, यानी कि ये भी एल्केन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में बोथ हेलो एल्केन आर सेम, यानी कि एल्किल ग्रुप आर सेम। अब इसके जगह पे यदि हम ले लें ये CH3Cl प्लस सोडियम प्लस CH3Cl,
इसको ड्राई कंडीशन में हम रिएक्शन कराएं तो ये बन जाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, ये बन जाते हैं। यानी कि क्लोरोमेथेन सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया करने के बाद लेकिन 2 क्लोरोमेथेन सेम एल्किल हैलाइड लेते हैं या सेम हैलो एल्केन लेते हैं, जिससे जो एल्केन बनती है उसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब एक तीसरी जो होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन होते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड are different reacted with metal and forms the alkane are known as Wurtz fitting reaction। ये इसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक हम ले लें क्या, सपोज CH3Cl, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि रिएक्शन विथ मेटल है। एक हम ले लें क्लोरोबेंजीन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यदि इसको कराया जाए तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होते हैं तो क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। यहाँ से CH3 आ जाता है, इस पे टालविन प्लस 2NaCl, ये टालविन बना लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं इसमें। अब इसके जगह पे हम क्या कर दें कि CH3 CH2Cl प्लस 2 मोल सोडियम मेटल, और यहाँ पे हम लोग ले लें ये आपके हेलोएरिन्स। तो ये हेलोएरिन यदि होगी तब इसके साथ ये रिएक्शन ऐसे होते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये क्या देते हैं, एथिल बेंजीन, ऐसे देते हैं CH2 CH3 एथिल बेंजीन प्लस 2 मोल सोडियम क्लोराइड। ये आपके वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड लास्ट पॉइंट इसकी है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड में हेलो एल्केन जो होते हैं या हेलोएरिन्स 2 or more halogen groups are attached in haloalkane or haloarine। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड लाइक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का यूज जो है हम लोग एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है सॉल्वेंट के रूप में इनका यूज होता है। ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड में आते हैं। फ्रेयान है जिसका उपयोग हम लोग फ्रीजर में करते हैं या कूलेंट के रूप में करते हैं। तो ये आपका क्या चीज़ है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो होते हैं इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3
पॉली हैलोजन कंपाउंड में एक क्लोरोफार्म हमने लिया, क्लोरोफार्म is a polyhalogen compound. It is used as anesthetic. इसका यूज हम लोग बेहोशी के रूप में करते हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बेहोशी के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ट्राई क्लोरोएसिटल्डिहाइड बनाते हैं, जो कि बॉडी में जाने के बाद बॉडी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करते हैं और बॉडी में हार्ट अटैकिंग पोजीशन को क्रिएट करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफार्म का यूज जो होता है बेहोशी के रूप में नहीं, ईथर हैं और ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनका इस्तेमाल हम लोग बेहोशी एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। क्लोरोफार्म यूज्ड एज एनेस्थेटिक, क्लोरोफार्म used as anesthetic, क्लोरोफार्म used as सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को घोलने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, विलायक के रूप में यूज करते हैं। क्लोरोफार्म used as organic solvent, क्लोरोफार्म used as organic solvent। अब इसमें हम लोग सेकेंड लेते हैं, आपका फ्रेयान होता है, फ्रेयान जो होते हैं इनका फार्मूला होता है CF2Cl2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्रिएट ए फ्री रेडिकल एंड ओजोन होल कंडीशन क्रिएटिंग मोर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं और ओजोन होल में जो ओजोन होती है उसके ऑक्सीजन को ब्रेक करने में ये फ्री रेडिकल बहुत प्रभावी होते हैं। 1 क्लोरो रेडिकल लगभग या मिनिमम 1 लाख ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन used as रेफ्रिजरेंट। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड होते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में। अब थर्ड पॉइंट हम लोग लेते हैं DDT। क्या चीज़ है? DDT जो होते हैं इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। यह कीड़े मारने के लिए इंसेक्ट यदि खेत में लग गए हैं तो DDT का छिड़काव किया जाता है। लेकिन ये जो होते हैं ये हर्ट में इकट्ठा हो करके ये क्या करते हैं कि फूड साइकिलिंग में भाग लेते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी जाती है कि DDT का छिड़काव न करें। तो DDT जो होते हैं इनका इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। DDT used as इंसेक्टिसाइड। अब DDT का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे तो ये देखिए,
तो क्लोरोबेंजीन लेते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन, ये आपके हैं क्लोरोबेंजीन। ये आपके हैं क्लोरोबेंजीन। ये आपके हाइड्रोजन जो होते हैं, ये ट्राईक्लोरोएसिटल्डिहाइड CCl3, ये आपके क्या हैं CHO। तो यहाँ से H2 एक ऑक्सीजन यानी H2 क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि पैराक्लोरोबेंजीन, 2 मोल पैराक्लोरोबेंजीन reacted with trichloroacetaldehyde in presence of concentrated acid to form the DDT। यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब एक रिएक्ट होते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को H2SO4 रिमूव कर देता है, रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। और देखिए प्रोडक्ट क्या बनते हैं आपके, क्लोरो, ये आपके क्लोरो। अब यहाँ से ये और यहाँ से CH ये हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं CCl, ये आपके DDT बन जाते हैं। CH कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हैं, आए C से Cl3। तब इसका हम लोग DDT का नाम रखते क्या है, DDT का फुल नेम या पूरा नाम जो होता है ये होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो। तो पैरा पैरा डाइक्लोरो क्यों कहता है, DDT पैरा पैरा यानी 1 2 3 4 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप हैं, 1 2 3 4 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं पैरा पैरा डाइक्लोरो, पैरा 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 डाइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो। ये हो गए डाइफेनिल, डाइफेनिल पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम होता है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इट इज यूज्ड इंसेक्टिसाइड। दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे एल्कोहल, फिनाइल एंड ईथर।